अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बदतमीज इश्क, जिसके राइटर हैं रदाबा नौरीन। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेवी को शान से शाम की चाय बनाकर ऊपर छत पर ले आई थी। बादल चाहने की वजह से काफी हब्स था, लेकिन बारिश का कोई अता पता ना था, इसीलिए सब ऊपर ही बैठे थे। सब खुशगपियों में मसरूफ थे। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। ताई अम्मा का मूड भी काफी बदल गया था। अब वो और अनीका इससे पहले की तरह तंज के तीर नहीं चलाती थी। हाँ, अलबत्ता ताया जान का अंदाज वही था, लेकिन अब वो शानजे ने भी इन सब बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तुम्हारे टेस्ट का क्या हुआ? अनीका ने चाय पीती शानजे से पूछा था। इसको हैरत हुई थी, लेकिन आज पहले इसने कभी शानजे में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। तो फिर अब अचानक? वो ज्यादा सोचती इससे पहले ही मीजानी ने पूछा था। हाँ शानजे, सच मैं तो भूल ही गई थी बेटा, तुमने बताया नहीं। मीजानी, वो बस मेरे जहन से निकल गया था। मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। दर हकीकत वो बताना ही नहीं चाहती थी। अरे वाह, मुबारक हो भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरेजे ने इसे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। थैंक यू अरेजे, शाहजे ने मुझे दिल से कहा था। वो अब क्या बताती कि वो तो अपना नाम वापस लेना चाहती है। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इस पे तो मुंह मीठा करवाना बनता है। अनिका ने कहा तो शानजे के साथ अरेजे ने भी इसे हैरत से देखा था, क्योंकि वो दोनों ही वाकिफ थी। इसमें और अरेजे में ऐसी कोई फ्रैंकनेस नहीं थी। हाँ, अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, ये तो बड़ी खुशखबरी है। अनिका, भाई को फोन करो कि आते हुए आइसक्रीम ले आए। आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। शानजे को लगा के बताई जान कि इस रवैये पे बेहोशी ना हो जाए। हैरत तो अरेजे और मिजानी को भी हुई थी, पर वो दोनों जब्त कर गई थी। क्यों भाई, किस खुशी में आ रही है आइसक्रीम? हसन, जो गालिबन सबको नीचे ना पाकर ऊपर आए थे, और पूछने लगे। पापा अस्सलाम वालेकुम। अरेजे और शानजे ने एक साथ सलाम किया था। वालेकुम सलाम भाई, क्या बात हो रही है? कुछ तो हमें भी तो पता चले। चाचू, शानजे ने ना टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लिया, तो बस इसी खुशी में आइसक्रीम आ रही है। अनिका आज कुछ बदली बदली थी। हाँ भाई, तुम लोगों को मुबारक हो, ताई जान ने भी जुमला जोड़ा था। बस ताई अम्मा, अभी तो एक ही टेस्ट हुआ है, अभी ऐसे बहुत से टेस्ट बाकी हैं। शानजे को कुछ अजीब लग रहा था। अरे मेरी बच्ची, तुम में कामयाब होकर ही होगी। ताई जान के अचानक कहने पर शानजे चकरा ही गई थी। जी भाभी, आपने सही कहा, मेरी बेटी ही कामयाब होगी। एहसान ने बहुत मोहब्बत से इसे देखा था। वो खुश थे। बिलाखिर ताईजान ने इससे घर का फर्ज तस्लीम कर ही लिया था, लेकिन वो बहुत सी बातों से नावाकिफ थे। चलो फिर इसी खुशी में सब बाहर चलते हैं। क्यों बच्चों, आज रात की पार्टी हो जाए? अरेजी और अनिका ने एक साथ कहा था, जबकि शानजे चुप हो गई थी। चलो सब अपनी अपनी तैयारी करो, फिर निकलते हैं। और हाँ अनिका बच्चे, तुम भी भाई को बता देना। ठीक है चाचू। अनिका ने खूब ताबेदारी का मुजाहरा किया था। और आप मेरे लिए बेहतरीन सी चाय बना दें। अब उन्होंने मीजानी को मुखातिब किया था। महफिल बर्खास्त हो गई थी। सब नीचे चले गए थे, सिवाय शानजे के। एक वही थी जो अकेली बैठी थी। क्या बात है शानजे, नीचे नहीं चलना? ऐसे ने जाते जाते पूछा था। चलो मैं आती हूँ। लकड़ी से खूबसूरत नकूश और नगार वाले झूले में पाँव फैलाते हुए कहा था। अरेजे जो जाने ही लगी थी, वापिस पलट आई। क्या हुआ, उदासी हो? अपने जीतने की खुशी नहीं है क्या? समझ नहीं आ रहा, खुशी मनाऊं या सोग? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही थी, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? अरे इसे हैरान हुई थी, क्योंकि इस कंपटीशन से बैक कर रही हूं मैं। क्या तुम पागल हो गई हो? कितनी मेहनत की थी तुमने, और अब ऐसा क्या हो गया है अचानक? क्योंकि मेरी टीम का दूसरा मेंबर यूसुफ है। यूसुफ? अरे इसे हैरान हुई थी। उफ, अब तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करो। मैंने पूरे होशो हवास में इसका नाम लिया है। हम तो मसला ये है, वैसे बुराई क्या है? कंपटीशन है, तुम इसके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो फिर सवाल ही नहीं होता। और वैसे भी मैं मना कर चुकी हूँ। शानजे, अब तुम ज्यादती कर रही हो इसके साथ। तुम चाहती क्या हो? वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाँव पकड़े? अगर ये सब चाहती तो आज ही करवा लेती, जबकि वो खुद तैयार था। व्हाट, आर यू सीरियस? ऐसे की आंखों में हैरत थी। शानजे ने नजरें झुका ली थी। शानजे बस करो अब। तुम क्यों इसकी इज्जत और नफ्स से खेल रही हो? क्यों इसको, इसकी ईगो को हर्ट कर रही हो? तुम जानती हो, बात अगर ईगो की आ जाए तो इंसान किस हद तक चला जाता है। इसे इंसान से हैवान बनने में टाइम नहीं लगता। और लड़कों में तो अल्लाह ने वैसे ही इसके हिस्स को ज्यादा रखा है। यार, लड़के तो अपनी गलती होते हुए भी अकड़ जाते हैं, और वो है शानजे। ऐसा ना हो इसे तोड़ने में तुम खुद टूट जाओ, और जो फिर तुम्हें समेटना मुश्किल हो जाए। ऐसे शानजे बेटा कहाँ रह गई? अरेजे मजीद कुछ कहती इससे पहले ही पापा ने इन्हें आवाज दी थी। जी पापा आ रहे हैं, अरेजे ने आवाज लगाई थी। चलो अभी तो फिर वापस आकर बात करते हैं इस बारे में। इसने शानजे का हाथ पकड़कर उठाया था। बस यार, अब मैं चलती हूँ। रानिया ने बॉल वापस बॉक्स में रखी थी।
क्यों, हार मान ली? अभी से डर गई क्या? मोहसिन ने इसे छेड़ा था क्योंकि वो एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाई थी। डर? और वो भी मैं? इम्पॉसिबल। रानिया के लहजे में गरूर था। ओ हाँ, मैं भूल ही गया था, तुम कहाँ डरती हो, तुम तो डराने के काम करती हो। मोहसिन इसे जिच करने पे तुला था। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, समझे? रानिया ने इस पे टिश्यू पेपर की बॉल बनाकर फेंकी थी। अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा था, पर अभी तो दिन और बाकी हैं। तुम कहाँ भाग रही हो? यूसुफ, आई एम सॉरी, मैं खुद जाना नहीं चाहती, पर आज सारा खाला के यहाँ दावत है ना, अगर ना गई तो मामा बुरा मान जाएंगी। प्लीज सॉरी। इसने यूसुफ की तरफ मासूमियत से देखा था। इट्स ओके रानिया, तुम जाओ, हम दोबारा प्लान बना लेंगे, ठीक है? यूसुफ ने बगैर किसी तकरार के कहा था। क्या यार रानिया, पूरा प्रोग्राम खराब किया है तुमने। सोचा था कि एक आखिरी डिनर हो जाएगा दूर दरिया पे, फिर कहाँ मौका मिलेगा, लेकिन तुमने तो अल्लाह पूछेगा। मोहसिन को गुस्सा आया था। ओहो, मैं कौन सा मरने लग रही हूँ? रानिया ने बुरा मुंह बनाया था। तुमने नहीं मरना, पता है लंबी उम्र होगी, पर दूर दरिया ने बंद हो जाना है जल्दी। मोहसिन ने मालूमात में इजाफा किया था। है क्यों भाई? रानिया शायद जानती नहीं थी। माँ बदौलत ने जाने से जो मना कर दिया। क्यों यूसुफ? मोहसिन ने यूसुफ के आगे हाथ किया था और दोनों ताली मार के हंसे थे। हाथ है तुम दोनों की। चलो मैं निकलती हूँ, कल मिलते हैं। और वो गाड़ी में बैठ गई थी तो वो दोनों भी दूर दरिया की तरफ चल पड़े थे। हसान सब लोगों को लेकर कबाब चीज आए थे और तकरीबन सब खाना खा चुके थे सिवाय शांजे के, जो खा कम रही थी और सोच ज्यादा रही थी। बाकी सब खुशगपियों में मसरूफ थे काफी अरसे से। इस तरह सब एक साथ बैठे थे। शांजे का मूड अब बेहतर था। दूर दरिया पे चलने वाली समंदरी हवा ने मजीद सुकून उतारा था। इसमें शांजे बहुत मुबारक हो तुम्हें। वजी ने इसको दिल से मुबारकबाद दी थी। थैंक यू। शांजे का मूड बिगड़ा था। वजी को हंसी आ गई थी। शांजे अभी तक पकौड़ों वाली बात पे नाराज थी। ओहो, तो मेरी प्यारी सी लड़ाकी सी, मेरा मतलब है मासूम सी बहन अभी तक नाराज है। अच्छा चलो, तो मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? वजी ने इसकी प्लेट से चावलों में कबाब उठाकर अपनी प्लेट में रखा था। वजी भाई, आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। शांति ने कबाब वापस उठाकर खा लिया था। चलो ठीक है, अब ये दिन भी देखने थे। जी वजी भाई, अब यही दिन चलेंगे। शांति ने हाथ में पकड़े फोक इसे दिखाया था जहां से कबाब गायब था। चलो ठीक है, अब मैं तो तुम्हारी तरह बदलेहाज नहीं हूं ना, इसीलिए ऐसे ही गिफ्ट दे देता हूँ। वजी ने पॉकेट में हाथ डाला था पर गिफ्ट शायद मिस हो गया था। मैं शायद गाड़ी में भूल आया हूँ। शांजे, जो लेकर आओ, गाड़ी की चाबी देते हुए कहा था। ना वजी भाई ना, आज नहीं। शांजे ने अपनी प्लेट में जरा आगे खींची थी। चलो भाई, अब मुझे ही जाना पड़ेगा, वजी कहता हुआ आगे बढ़ गया था, जबकि बाकी सब इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यूसुफ और मोहसिन दोनों खाना खा चुके थे और कॉफी से इंसाफ करे थे जब इसकी नजर पीछे टेबल पर पड़ी। इससे लगा शान से है, फिर खुद ही अपनी हालत पर हंसी आई थी। क्या हुआ? क्या देख लिया? मोहसिन ने इसकी नजरों को ताकुब किया था, पर इसको भी कुछ ऐसा ही नजर नहीं आया था। कुछ नहीं, यूसुफ ने मुख्तसर कहा। क्या कुछ नहीं? पागल है जो खामखाई हंसे रहा है? यार मुझे लगा शान से है। यूसुफ जिच हुआ था। तो सच में पागल है। मोहसिन ने कॉफी का आखिरी सिप लिया था। इसीलिए नहीं बता रहा था। यूसुफ ने भी घूरा था। चल उठ अब, इससे पहले कोई दोबारा नजर आ जाए। मोहसिन ने कमेंट किया था। यूसुफ हंसता हुआ खड़ा हो गया था। वो दोनों बाहर के लिए निकल रहे थे जब किसी ने इसे आवाज दी थी। यूसुफ! वजी गाड़ी से शानजे के लिए गिफ्ट लाया था जब इसकी नजर इन पर पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई, कैसे हैं आप? इसने काफी खुशी अखलाकी से सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? इसके बाद तो तुम आई ही नहीं। वजी भाई भी काफी खुश अखलाक थे, बस कुछ मसरूफ था। मोहसिन जी, ये शांजे के भाई हैं वजी। यूसुफ ने मोहसिन को बताना जरूरी समझा था। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई, मोहसिन ने कहा था। वो समझ गए थे कि यूसुफ इसे क्या जताना चाहता है। मुझे भी, वजी ने जवाब दिया था। अच्छा वजी भाई, फिर मिलते हैं, अब इजाजत। यूसुफ ने हाथ आगे बढ़ाया था। वजी इसका हाथ बढ़ा हुआ थाम लिया था। बिल्कुल नहीं, इस दिन कहा थे तो आज मिले। हाँ जी। वजी ने इसका बड़ा हाथ थाम लिया था। बिल्कुल नहीं, उस दिन कहा था आज मिले हो। वजी भाई, अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जरूर आऊंगा किसी दिन। किसी दिन नहीं, अभी। बस सब यही है, एक एक आइसक्रीम खाते हैं, सबने मिल भी लेना। वजी ने इतने प्यार से कहा था। यूसुफ के लिए इनकार करना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी मुश्किल कैसे बताता। चलो शाबाश। वजी आगे बढ़ा था। मजबूरन यूसुफ और मोहसिन को भी इसकी पैरवी करनी पड़ी थी। यूसुफ सबसे मिल चुका था। बातों का दौर फिर से चला था। यूसुफ पापा के साथ वाली सीट पे बैठा था, शांजे के बिल्कुल सामने। अरेजे ने शांजे को कोहनी मारी थी और इसके जवाब में इसने घूर कर देखा था। क्या यादगार सीन है ना। एक बिक तो बनती है। अरेजे फोन उठाकर इस लम्हे को गाइड कर लिया था। अरेजे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या कर रही हो ये?
शानजे को गुस्सा आया था, जबकि अनिका की आवाज ने इन दोनों को मतवज्जो किया था। यूसुफ, आपने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया? शानजे ने तो पोजीशन ही ले ली। शानजे का दिल चाहा अपना सर पीटे, जबकि अरीजे के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। अरे क्यों नहीं लिया? लिया है ना, बल्कि फर्स्ट पोजीशन भी ली है। शानजे और यूसुफ एक ही टीम में है, मौसी ने जवाब दिया था। शानजे ने कितनी बेबसी से देखा था इसे। मुबारक हो आपको यूसुफ, अनिका ने कहा, और सबने इससे बारी बारी मुबारकबाद दी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शानजे, तुमने बताया ही नहीं। वजी भाई ने बात को मुकम्मल किया था और शानजे का दिल चाहता कि वो अपना सर पीट ले। वो भाई, मैं भूल गई थी। शानजे ने अपनी जान छुड़ाई थी। चलो भाई, अब बहुत देर हो गई है, चलने की तैयारी करो। हसन ने कहा तो सबसे पहले शानजे खड़ी हुई थी। ना चाहते हुए भी यूसुफ को हंसी आ गई थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि सबसे पहले जाने के लिए शानजे को यूसुफ के पास से ही गुजरना पड़ना था। वजी, तुम बहनों को लेकर जाओ, मैं भाभी और तुम्हारी चची को लेकर आता हूँ। हसन यूसुफ से मिलकर बाहर निकले थे, जो इनको देखकर एहतराम में खड़ा हुआ था। तुम्हें बड़ी जल्दी है, हमने साथ ही जाना है। वजी ने इसकी हरकत को नोट किया था। शानजे शर्मिंदा हुई थी, जबकि यूसुफ की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो भाई? हमें भी बता दो, हम भी हंस लेंगे। क्यों शानजे? अरेजे ने दोनों की टांग एक बार में ही खींची थी। शानजे ने घूरा था, जबकि यूसुफ गड़बड़ा गया था और वो इन दोनों की हालत से महसूस हुई थी। वजी, अनिका और मोहसिन तीनों बातें करते आगे बढ़े थे। अरेजे और शानजे भी इनके पीछे ही थे, जबकि यूसुफ इन दोनों के पीछे अपनी जगह पे खड़ा था। शानजे गुस्से से पलटी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? शानजे हल्का सा चिल्लाई थी, मतलब वो हैरान हुआ था। ये एक ही जगह रही थी पूरे कराची में, तुम्हें यही आना था? शानजे ने खफकी से बोला था और अरेजे का दिल चाहता कि इसकी बेतुकी बात पर मातम करने लगे। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा था। कितना दिलकश लग रहा था ये मंजर। वो ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स, हस्बे आदत आसीनों को आगे से मोड़े, हल्की शेव, और इसकी मुस्कुराहट और भी हसीन लग रही थी। शानजे की हार्ट बीट मिस हुई थी। माना कि अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ। बहुत दिन के बाद इसकी टून बदली थी। अरीजे को भी इख्तियार हंसी आई थी। शानजे ने इससे फौरन घूर कर देखा था। तुम जानते, तुम एक नंबर की नफसियाती हो, शानजे ने कहते पलटी थी। यूसुफ ने हाथ पकड़कर हल्का से इसे अपनी तरफ खींचा था। ना चाहते हुए भी शानजे को पलटना पड़ा था। हाँ, तुम्हारी वजह से, यूसुफ के जवाब ने शानजे को मजीद उकसाया था। मैं इंतजार कर रही हूँ, अरे से कहती साइड से चली गई थी। शानजे ने इससे नाराज होते हुए देखा था, जबकि यूसुफ की आंखों में शुक्रिया ही शुक्रिया था और वो हंसते हुए थोड़ा दूर आ गई थी। वैसे तुमने बताया क्यों नहीं कि हम एक टीम में? यूसुफ ने अगला सवाल किया था। क्योंकि मैं अपना नाम वापिस लेना चाहती हूँ। यूसुफ को दुख हुआ था, इसने बताया नहीं। अच्छा, तो फिर यही बता देती कि हम टीम में हैं, इसीलिए तुम नाम वापिस ले रही हो। मैं भूल गई थी। इसने जान छुड़ानी चाहिए तो वो समझ गई थी कि यूसुफ के सामने फंस गई है। यूसुफ ने कुछ बोला नहीं, मगर मजीद गहरी नजरों से देखने लगा। मैं बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। जैसे ये नहीं बताया कि मेरे किडनैप हुआ था। शानजे की आंखों में गुस्सा वाज़िह था। वो जाने लगी थी जब यूसुफ ने दोबारा इसका हाथ खींचा था। अपनी धुन में शायद शानजे भूल गई थी कि इसका हाथ अभी तक यूसुफ के गाइड में है। शानजे, प्लीज अब नाराजगी खत्म कर दो। यूसुफ की आवाज में इतनी शिद्दत की कि शानजे की पलकें झुक गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जाने माहौल का असर था यहाँ रेजे की बातों का। तभी यूसुफ ने इसे पुकारा था। तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, प्लीज शानजे, सिर्फ एक बार। यूसुफ की आवाज में शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शानजे को लगा कि इसका दिल इसमें डूब जाएगा। जो मैं कहूंगी मानोगे? शानजे बिना इसकी तरफ देखे हुए कहा था। हाँ मानूंगा, वादा, यूसुफ ने कहा था। ठीक है, तो फिर तुम अपना नाम वापस ले लो। शानजे ने चोर नजरों से इसे देखा था। अब की बार वो खुलकर मुस्कुराया था। शानजे ने महसूस किया था वो इसका हाथ सीधा कर रहा है। यूसुफ ने इसके हाथ पे अपना हाथ रखा था। मैं यूसुफ मीर शानजे एहसान से वादा करता हूँ कि कल मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। वो चला गया था। शानजे की आंखों में आंसू बह निकले थे। अरेजे ने इसे तासुफ से देखा था। शानजे ने इसे जाते हुए देखा था। क्या मुसीबत थी, ना जिए चैन ना मरे चैन। शानजे, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरीजे को इस वक्त बहुत गुस्सा आया था। वो रूम में आते ही शुरू हो गई थी। मैंने क्या किया? शानजे हैरान हुई थी। क्या किया? तुमने यूसुफ को नाम वापस लेने के लिए कहा है? हाँ, तो इसमें क्या गलत है? इसने कहा तो खुद कहा, मैं जो कहूंगी वो मानेगा। शानजे ने लापरवाही से जवाब दिया। शानजे, तुम इससे खलूस का नाजायज फायदा उठा रही हो। अब इसे बेयकीनी से इसे देखी रहेगी। हाँ जानती हूँ। फाइनली तुमने माना तो? अरेजे ने इसे पल्लू मारा था। पर अरेजे, वो क्या खूब कहा है ना किसी ने, तेरे खलूस से इनकार तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा एतबार टूटा है। शानजे खिड़की से बाहर देखा था।
शांजे, मैं मानती हूँ कि तुम ठीक हो, पर क्या इसकी कोई कोशिश तुम्हारे दिल पर असर नहीं करती? शांजे, क्या ये काफी नहीं कि इसे एहसास है? कितनी सेल्फिश हो गई है तुम। जानती हो तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अच्छा लगता है वो बार बार तुम्हारे आगे है, आगे पीछे फिरे। तुम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए ये सब कर रही हो। सीरियसली शांजे? शांजे नाराज हुई थी। शांजे, माफ कर दो इसे, भूल जाओ सब। ऐसा ना हो वो माफी मांगते मांगते थक जाए। अरिजे की आंखों में इल्तिजा थी। शांजा यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी, पर खिलाफे तवक्का यूसुफ से कहीं दिखाई नहीं दिया था। बड़ा आया नाम वापस लेने वाला, शांजा ने दिल में सोचा था जब इसकी नजर महक पर पड़ी थी, जो बेतहाशा रो रही थी। इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? इसे सबा के साथ बैठते हुए पूछा था। यूसुफ कंपटीशन से नाम वापिस ले रहा है इसलिए। सबा ने अफसोस भरी निगाहों से इसे देखा था। शांजे वाकई शौक में थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर जाएगा। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रही हो? यही तो तुम चाहती थी ना? सबा ने इससे बोला था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये क्यों चाहूंगी? शांजे परेशान हुई थी। शांजे, गलत मैं नहीं समझ रही, तुम समझ रही हो यूसुफ को। तुमने कुछ नहीं कहा, पर वो सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा है ना? सबा ने इसका हाथ थामा था। शांजे की आंखों से आंसू बह निकले थे। प्लीज शांजे, रो मत, मैं माफी चाहती हूँ अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो। सबा ने इसके आंसू साफ किए थे। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने सबको गलत समझा। तुम भी कितना कहा तुमने। प्लीज सबा, मुझे बस कर पगली रुलाएगी क्या? जैसे भी दोस्ती में सॉरी नहीं होता, समझी? सबा ने इसके सर पे हल्का सा हाथ मारा था। शांजे हंसते हुए खड़ी हो गई थी। कहाँ चली? सबा ने इसको उठता देकर पूछा था। सब खराब किया है तो उसे ठीक करने। शांजे चली गई थी। सबा ने रोका नहीं था, वो जानती थी अब वो कहाँ जाएगी। इसने मुस्कुराते हुए दिल में दुआ की थी इसके लिए, इसकी खुशियों के लिए। वो जानती थी शांजे दिल की बुरी नहीं है, बस कुछ जिद्दी है। शांजे, मैम कुलसुम के ऑफिस में आई तो यूसुफ पहले से वहां था। वो समझ गई थी कि वो क्यों आया है। तभी शांजे ने अपने आने का मुद्दा बयान किया था। अब फिर एक नई जंग छिड़ गई थी। शांजे की हाँ की तो और यूसुफ की ना की। वो दोनों बहस में मसरूफ थे। एक हाँ कर रहा था तो दूसरा अपनी ना पे जिद पे अड़ा था। इस बात को नजरअंदाज करके वो मैम कुलसुम के ऑफिस में है, लेकिन आज मैम कुलसुम को सच में ही गुस्सा आ गया था। वो इनके चूहे बिल्ली वाले खेल से तंग आ गई थी। समझते क्या हो आप दोनों खुद को? ठीक है, माना आप दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आपकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। बच्चे तो नहीं हैं आप दोनों जो इस तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों को कड़ी नजरों से देखा था। आप लोग अपनी मनमानी करेंगे और कोई आपको रोकेगा नहीं। याद रखिए, ये मेरा डिपार्टमेंट है और हर फैसला मैं ही करूंगी। और मेरा फैसला है कि आप दोनों ही इसमें शामिल हैं, और वो भी एक टीम की तरह। अब इनकार की सूरत में आप दोनों को कंपटीशन में तो क्या, कभी किसी दूसरे कंपटीशन में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? यस मैम, दोनों ने एक साथ बोला था। प्लीज आप दोनों जा सकते हैं। अब वो टेबल पर पड़ी फाइल में देखने में मसरूफ हो गई थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रूम से बाहर आ गए थे। शांत से यूसुफ, दोनों ने एक साथ एक दूसरे को पुकारा था। वो बेसाख्ता इनकी हंसी छूट गई थी, लेकिन जल्दी दोनों सीरियस हो गए थे। शांजे आगे बढ़ी थी। शांजे, यूसुफ ने आवाज दी थी। सिर्फ कंपटीशन हो के? शांजे कहती हुई पलट गई थी। दोनों के होंठों पर फिर मुस्कुराहट फैली थी, लेकिन वो दोनों ही नहीं देख सके थे। वो जैसे ऑफिस पहुंची तो काफी अफरा तफरी थी। हर शख्स यहाँ से वहां फिरता कुछ ना कुछ करता नजर आ रहा था। अरे आज कुछ लेट आई थी, इसीलिए नहीं आई। जानती थी कि उमैर आज नहीं आया और इसकी जगह उस्मान पहुंच चुका है। अरे मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई। बॉस बहुत देर से टेंडर फाइल का पूछ रहे हैं, लेकिन आप आई ही नहीं तो ठीक है मैं लाती हूँ। अरेजे ने बोलकर हटी थी कि फोन बजने लगा था। हेलो, इसे कॉल रिसीव करके कहा था। अरेजे, मौसम देख कितना प्यारा हो रहा है। दूसरी जानिब से महरा की आवाज आई थी। रुक, मैं देखती हूँ। वो कद और खिड़की से बाहर देखने लगी थी। हल्की बारिश थी। ये कब हुआ? अभी जब मैं आई थी तो कुछ भी नहीं था। अरेजे ने हैरत से पूछा था। हाँ, अभी 5 मिनट पहले यार। मेरे पास एक प्लान है, लंच टाइम में बाहर चलते हैं। महरा काफी पुरजोश थी। बाहर बारिश में? अरेजे कुछ परेशान हुई थी। अरे मेरी गाड़ी में जाएंगे ना, प्लीज प्लीज प्लीज। महरा ने जिद की थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अब मैं वो दोबारा बाहर देखने लगी थी। फोन रखा जा चुका था। वो फोन रखते ही पलटी तो सामने उस्मान को खड़े देखकर ठटक गई थी, जो बहुत गौर से इसे देख रहा था। लाइट ग्रीन कलर पहने वो इस मौसम का ही हिस्सा लग रही थी। हमेशा ऐसे ही होता था, वो जब भी इसे देखता तो देखता ही रह जाता था। सर, वो मैं बारिश, मेरा मतलब है कि मैं, अस्सलाम वालेकुम। अरे से गड़बड़ा गई थी। वालेकुम सलाम, फाइल लेकर आ जाए जल्दी से। अरे कुछ चेंजेस हैं, उस्मान कहता पलट गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी हंसी देख ले।
अरीजे ने सर में हाथ मारा था और फाइल उठा के इसके रूम में गई थी। उस्मान अब गौर से इस फाइल को देख रहा था और कुछ मार्क भी कर रहा था, जबकि अरीजे उस्मान को ही देख रही थी। कितने दिन बाद देखा था इसको। ग्रे कलर इसे काफी सूट कर रहा था। इसकी पर्सनैलिटी हमेशा की तरह शानदार लग रही थी, जबकि उस्मान अपने चेहरे पे इनकी उंगलियां अच्छी तरह महसूस कर सकता था, लेकिन अरीजे को ये तरफ से देखकर इसको नफी करना चाहता था, इसीलिए फाइल्स में देखते हुए बोला, अरेजे, इस फाइल पर परसों एक मीटिंग करनी है अपने क्लाइंट से। प्लीज मेक बी श्योर दैट सादिया मस्ट बी हियर फॉर मीटिंग। यू नो, इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ ऑफ। इसने नहायत ही शासकी से कहा था। अरेजे इसके अंदाज में खो सी जाती थी। अभी भी वो इसके अंदाज में ही गुम थी जब उस्मान ने इसे चुका दिया था। अरेजे, आर यू ओके? अब की बार वो कहे बिना ना रह सका था। उस्मान इसकी हालत से महसूस हुआ था। जी कुछ नहीं। अरेजे पलटी थी। आप कुछ कहना चाहती हैं अरेजे? उस्मान ने जाते जाते इसे पूछा था। जाने वो क्या सुनना चाह रहा था। नहीं कुछ भी नहीं। तो बाहर आराम से कह सकती हैं। इसके दिल की दुनिया उथल पुथल करती वो बाहर चली गई थी। शानजे का मूड बहुत अच्छा था। शायद मौसम का असर था या मौसम पे शानजे के मूड का असर हुआ था। बहरहाल हल्की हल्की बारिश इसके दिल और जहन को भी हल्का फुल्का कर दिया करती थी। शानजे बात बे बात मुस्कुरा रही थी। खैरियत है? आज सूरज कहाँ से निकला? महक ने शायद कुछ ज्यादा ही नोट किया था। तुम्हारी नजर कमजोर है या नजर ही नहीं आता? शानजे ने अबरूज खाकर पूछा था। क्या मतलब? महक समेत बाकी दोनों भी हैरान हुई थी। मतलब ये कि आज सूरज कहाँ से निकला? शानजे ने आंखों पर हाथ का साया करते इसका मजाक किया। और ये था, शानजे तुम भी ना। इसने अपना छोटा सा वॉलेट खींच के शानजे को मारा था, जो इसने बड़ी महारत से कैच किया था। चलो भाई, आज तो सबको मेरी तरफ से दावत। इसने महक का वॉलेट नचाया था। क्यों महक? वो तीनों महक की हालत पर हंस पड़ी थी। वो हमेशा के बच जाती थी कि मैं वॉलेट भूल आई हूं, और आज खुद ही जज्बात में आकर गलती कर बैठी थी, वो भी इतनी खूबसूरत मौसम में। यूसुफ रानिया मोहसिन समेत कैंटीन में बैठा था। इसका खुशगवार मूड देखकर मोहसिन को भी बहुत खुशी हुई थी, और इसी खुशी में ही वो सबको कॉफी और समोसे खिलाने लाया था, जो मौसम का ही तकाजा ये था। वो लोग कैंटीन में बैठे थे जब शान से लोग भी कैंटीन में पहुंचे थे। गरम गरम पकौड़ों और समोसों की खुशबू ने माहौल को खूब अच्छा कर दिया था। वो बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी थी कि कहीं कहीं भी जगह नहीं थी। मौसम की वजह से स्टूडेंट का काफी आज रश था। वो चारों वापिस जाती इससे पहले ही वारिस ने इसे आवाज दी। शान सबा, तुम लोग यहाँ आ जाओ। इनके टेबल पे ज्यादा जगह थी, क्योंकि वहां सिर्फ सफिया और वारिस ही थे, और वो चारों इसी तरफ बढ़ गई थी जब शानजे की नजर इस पे पड़ी थी, और वो मुस्कुराती हुई वारिस की टेबल की तरफ बढ़ गई थी। दूसरी तरफ यूसुफ की हालत बिन पानी मछली जैसी थी। अरे, हमने डिस्टर्ब कर दिया आपको? शानजे ने जानबूझकर वारिस को मुखातिब किया था, जो बुक्स समेट रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस खुद भी ब्रेक लेना चाह रहे थे, वारिस ने काफी आजिजी से कहा था। और तुम बताओ, कैसी तैयारी चल रही है? सवाल सफिया ने किया था। अच्छी चलिए, बस अभी एक ब्रेक लिया है तो सोचा कैंटीन आ जाओ। शानजे मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। वो जानती थी कि इसकी मुस्कुराहट जल्दी पे तेल का काम कर रही है। वो यूसुफ की निगाहें अच्छे से महसूस कर सकती थी। जिस जगह वो बैठी थी वहां से बराह रास्त न सही पर आमने सामने जरूर थे, और बगैर किसी रुकावट के एक दूसरे को देख और सुन सकते थे। कॉफी और चाय आ चुकी थी। वो सब इसमें मसरूफ थे। यूसुफ शानजे में इतना मगन था कि रानिया की बात भी ना सुन सका। तभी इसने इसको झिझोड़ा था। ये तुम्हारी टीम में है ना? तो वहां क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? भाई, मौसमी चुआई कर रही है, मोहसिन जानबूझकर बोला था। कल कोहेज है और इसको कोई फिक्र ही नहीं है। यूसुफ, मैं बता रही हूँ, इसकी वजह से तुम हारे ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। सुन रहे हो ना तुम? वो जिद हुई थी क्योंकि यूसुफ मुसलसल शानजे को ही देख रहा था। यूसुफ, यूसुफ! रानिया ने इसको आवाज दी थी, लेकिन वो इसकी आवाज को नजरअंदाज करता अपनी जगह से उठ गया था और शानजे के सर पे खड़ा था। ब्रेक इज ओवर, शानजे सान, लेट्स मीट इन लाइब्रेरी विथ 5 मिनट्स। वो कहकर रुका नहीं था। कितना एटीट्यूड है इसमें, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता किसी से। सफिया ने तबसरा किया था, जबकि शानजे और मोहसिन जेरे लब मुस्कुराए थे। सर, ये जो फाइल्स करेक्शन रिकवर थी वो मैं कर चुकी हूँ, और मिस सादिया भी मीटिंग में आ रही हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं इससे चेक कर लेता हूँ। उस्मान ने फाइल इसके हाथ में से ली थी। इसने देखा था अरीज़ा कुछ परेशान सी है, लेकिन बोल नहीं रही। मैं जाऊँ सर? वो हमेशा ऐसे ही इजाजत मांगती थी, जैसे क्लास में बच्चे अपनी टीचर से। नहीं, बैठ जाए। उस्मान मुस्कुराया था। जी? वो कुछ परेशान होकर बैठ गई थी। कुछ कहना चाहती हैं आप? इसने आगे होकर टेबल पर हाथ रखते हुए कहा था। अरीज़ा का दिल धड़कना भूल गया था। पसीने की नन्ही बूंदें इसके माथे पर चमकी थी। नहीं सर, आई एम फाइन। अरीज़ा ने कुछ कंफ्यूज होते हुए मुंह पर आते बाल पीछे किए थे। कितनी
शक्ल से उस्मान ने दिल की बात रद्द की थी जो मजीद था इसके बालों को छूने का। इसके ज्यादा देर बैठा खतरे से खाली नहीं था। उस्मान ने अपना दिल संभालना मुश्किल हो रहा था जब अरेजे की हालत भी अच्छी खासी मुख्तलिफ ना थी। ठीक है, मैं ये फाइल आपको दे दूंगा, फाइनल करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। जी सर, वो कहती है उठ गई थी तभी इसका दुपट्टा पीछे से खींचा था और इस वजह से सर से उतर गया था। अरिजा का दिल उछलकर हलक में आ गया था। इसने सोचा नहीं था कि उस्मान ऐसी हरकत कर सकता है। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो गया था जब इसने पलट कर देखा। आंखों में न जाने कौन सा सदमा था लेकिन पीछे पलट कर वो हैरान रह गई थी। उस्मान अपनी जगह पे फाइल देखने में मसरूफ था और इसका दुपट्टा चेयर से निकली कील में फंसा हुआ था। अरिजा को अपने ख्यालात पर शर्मिंदगी हुई थी। इसने क्या सोचा था और क्या हुआ था। अब वो पूरी जद्दोजहद से अपना दुपट्टा निकालने में मसरूफ थी और घबराहट की वजह से वो निकल नहीं पा रहा था जब उस्मान की नजर इस पे पड़ी। क्या हुआ रेजे? इसने सवालिया नजर से देखा था। वो मेरा दुपट्टा फंस गया, इसने शर्मिंदा होते हुए कहा था जब एक हाथ से दुपट्टा निकालने की कोशिश कर रही थी और दूसरा हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ था कहीं दुपट्टा गिर ना जाए। उस्मान ने आज पहली बार इसके बाल देखे थे और देखता ही रह गया था। इसे ये तो अंदाजा था कि इसके बाल लंबे हैं लेकिन इतने, वो हैरान था। नॉर्मली इसकी सोसाइटी में पाई जाने वाली वो लड़कियों के बाद शोल्डर तक ही बहुत मुश्किल से होते थे। अरे से एक मिनट रुको। इसको बुरी तरह दुपट्टा खींचे देखकर उस्मान अपनी जगह से उठा था और अब चेयर पर झुका इसे निकालने में मसरूफ था। अरिजा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी। आज दूसरी बार वह इसके इंतहाई नजदीक था। इसका परफ्यूम, ऐसे को लगा इसके होश उड़ रहे हैं। अपने हवास में रहना मुश्किल हो रहा है। एक तो अपने ख्यालात की शर्मिंदगी और अब इसकी गुर्बत दोनों ने ही इसके अंदर उथल पुथल कर दी थी। लीजिए जनाब आपका दुपट्टा। उस्मान ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। इसने जल्दी से थाम लिया था और वो अब दोबारा अपने सर पर दुपट्टा ठीक कर चुकी थी। उस्मान ने इससे बहुत मोहब्बत से देखा था। फखर हुआ था इसे अपने दिल की पसंद पे। अरेजे के चेहरे पर बिखरे ही रंग इसे बहुत भले मालूम हुए थे। मजीद रुकना अरेजे के लिए मुहाल था। अरेजे, वो जाने लगी थी जब उस्मान ने इसे आवाज दी। वो पलटकर अब इसी को देख रही थी। आपने तो पूछा ही नहीं, फिर भी आप लंच के लिए जा सकती हैं माहिरा के साथ। उस्मान मुस्कुराया था। अरेजे ने निगाहें झुका ली थी। थैंक यू सर, वो कहती हुई बाहर निकल गई थी। उदासी तुम पे बीतेगी तो तुम भी जान जाओगे। कोई नजरअंदाज करता है तो कितना दर्द होता है। यूसुफ ने दूर से आती शांसे को देखकर सोचा था, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों झूठ बोला तुमने? ब्रेक इज ओवर। शांसे आते ही बरसी थी इस पे। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ ना, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि ब्रेक मिला है तो बस अब खत्म। इसने भी टिकासा जवाब दिया था। हाय फजूल तरीका था बुलाने का। शांसे चिड़ी थी। वो छोड़ो, तुम आ गई ना, वैसे तुम्हें कौन सा ख्याल था? बड़ी खुश अखलाक बन रही थी इस वारिस के सामने तो। अच्छा, और खुद जो रानिया के साथ मसरूफ थे तब ख्याल नहीं आया कोई इसका? शान से कहाँ कम थी और जलने की बो आ रही थी। नहीं, यूसुफ ने एब्रोच खाकर पूछा था। हाँ आ तो रही है। शानजे ने हाँ में हाँ मिलाई थी। कहाँ से? यूसुफ ने तंज किया था। यहाँ से। शानजे ने इसकी नाक पे उंगली रखकर जोर से दबाई थी। अब वो दोनों ही हंस पड़े थे। बस बस, ज्यादा हंसो नहीं और भूलो नहीं, सिर्फ कॉम्पिटिशन। शानजे ने बुक उठाई थी और यूसुफ भी पेन पकड़े इसे समझाने लगा था। उस्मान असर पढ़कर वापिस आया तो अरेजे को देखकर ठटक गया था। आप? जी सर, क्यों क्या हुआ? अरेजे इसके रिएक्शन पर हैरान थी। बाहर बारिश है, मौसम काफी खराब है, मुझे लगा आप वहां से ही घर चली जाएंगी। सर आपने तो कहा था कि आप फाइल देंगे तो मैं चेक कर लूं, बस इसीलिए। नहायत मासूमियत भरा अंदाज था। मेरा मतलब कल था। अरेजे, उस्मान को इस पे बेतहाशा प्यार था लेकिन इसका इजहार मुमकिन ना था। ओह अच्छा। अरेजे ने ठंडी आवाज में हाँ कहा था। खैर बारिश हल्की हो तो आप चली जाइएगा। ठीक है सर। अरेजे ने छोटे बच्चे की तरह ताबेदारी से कहा था। उस्मान इसकी मासूमियत से सूरत देखता रह गया था। सर झटका आगे बढ़ा तो किसी ख्याल से ही पलट गया था। अरेजे, आप जाएंगी कैसे? सर मैं घर से किसी को बुला लेती हूँ। अरेजे के लहजे में भी अभी भी सादगी थी। उस्मान को अपने ख्याल पे हंसी आई थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता रूम में आ गया था। मेरा ख्याल है कॉफी है, इतनी तैयारी, बाकी जो मील्स मैंने किए हैं टाइम निकाल के इसको देख लेना, ठीक है? इसने सवालिया निगाहों से शानजे को देखा था। ठीक है। शानजे ने सर हिलाया था। कल फिर सुबह मिलते हैं 9 बजे। यूसुफ ने चीजें समेट कर बैग में डाली थी। क्यों 9 बजे क्यों? क्विज तो 12 बजे शुरू होगा ना। शानजे ने हैरत से इसे देखा था। मैडम क्विज जीतना है ना? यूसुफ ने तंज किया था। जवाबन शानजे ने सर हाँ में हिलाया था। तो फिर इसके लिए प्लान भी तो बनाना होगा ना। वो बनाएंगे। कल ओके। यूसुफ ने पेन इसके सर पे मारा था। ओके। शानजे हैरान रह गई थी। वो बाहर निकले तो बारिश की वजह से स्टूडेंट तकरीबन जा चुके थे। इसके ग्रुप का कोई भी वहां मौजूद ना था। क्या हुआ? शान यूसुफ इसकी शक्ल देखकर कुछ कुछ समझ गया था लेकिन फिर पूछना बेहतर समझा। सब चले गए? शानजे ने परेशान होते हुए कहा। शानजे बारिश का मौसम है, हल्की हुई तो चले गए। यूसुफ ने कंधे झुकाए थे। वो चल पड़ा था लेकिन शानजे अपनी जगह खड़ी थी। क्या हुआ? आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ घर। यूसुफ ने कहा था लेकिन वो खड़ी रही। क्या इनविटेशन दूं अब? यूसुफ चिढ़ गया था। जो तुम्हारे साथ नहीं जाना। शानजे ने इसकी ऑफर रद्द की थी। व्हाट? यूसुफ को झटका लगा था।
हाँ बिल्कुल, शानज़े अभी भी अड़ी हुई थी, लेकिन शानज़े यूसुफ ने कुछ कहना चाहा था। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, ट्रस्ट डिनाइड, शानज़े हाथ उठाकर कहा और चलती बनी। शानज़े बाहर निकली तो बारिश तेज थी। वो दरख्त की आड़ में खड़ी थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह भीग गई थी। तभी वहां 3 लड़के आए थे। हुलिया और आंखों से भी कुछ अच्छी नीयत वाले नहीं लग रहे थे। अचानक ही शानज़े को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगी थी, जबकि वो तीनों इसके पीछे चलते गलत मार्क्स कमेंट पास कर रहे थे। शानज़े को रोना आने लगा था। अब रोने का कोई फायदा नहीं था। अर्ज़े बाहर निकली तो इसके होश उड़ गए थे। बारिश इतनी तेज थी कि इसका तो अंदाजा ही नहीं हुआ था इसे। लेकिन फिर हाल टाइम में लेकिन बहरहाल टाइम खत्म हो चुका था और घर भी जाना था, इसलिए वो किस्मत आजमाने लगी थी। 1-2 रिक्शे वालों को पूछा तो उन्होंने जाने से मना कर दिया और फिर एक रिक्शा रुका तो इसमें जल्दी से आदमी चढ़ के बैठ गया। अरे इसे पहली दफा ऐसी मुसीबत में फंसी थी। वो बार बार वजी का नंबर मिला रही थी, पर हर बार यही जवाब आता कि आपका मंतूबा नंबर फिलहाल बंद है। बड़े मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अरिजे की आंखों में अंधेरा छाने लगा था। वो पिछले 1.5 घंटे से खड़ी थी और अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। पापा को फोन नहीं कर सकती थी, वह परेशान हो जाते और फिर इनका ऑफिस तो बिल्कुल ही अलग साइड पे था। या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी मदद करें अल्लाह जी। और की मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कोई मदद के लिए अपने पाक परवरदिगार को पुकारे और इसे मदद ना भेजे। ऐसे को भी मदद भेज दी गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी मान अल्लाह।